नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने शुरुआती बढ़त गवाई। बीएसई सेंसेक्स 252 अंक नीचे 39,497 पर और निफ्टी 65 अंक नीचे 11,605 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की बढ़त को बैंकिंग और ऑटो शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 233 अंकों की गिरावट है। आईटी और मेटल के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1 नवंबर से बैंक ऑफ बड़ौदा में तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस दिन से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसे निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। वहीं जनधन अकाउंट वालों को इसमें थोड़ी राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, हालांकि निकालने पर 100 रुपए चार्ज देने होंगे। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खबर जरूरी है। 1 नवंबर से भारतीय रेल पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रही है। 1 नवंबर से ट्रेनों को नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। इस कदम से 13,000 यात्री और 7,000 मालभाड़ा ट्रेनों के टाइम टेबल बदल जाएंगे। देश की 30 राजधानी ट्रेनों के टाइम टेबल भी 1 नवंबर से बदल जाएंगे। वहीं 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। 10 दिवसीय नमस्ते भारत प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम आयात को घटाने और निर्यात को बढ़ाने पर प्राथमिकता दे रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक खुला प्लेटफॉर्म है, जहां पर उत्पाद की क्वालिटी, लागत और मार्केटिंग का पैमाना काफी फैक्टर है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में सूचना दी है। अनुमान है कि जुलाई में सितंबर की दूसरी तिमाही में कंपनी की इनकम 11.5% बढ़कर 98,417 करोड़ रुपए रह सकती है, जबकि इसी अवधि में इसका फायदा 11.5% बढ़कर 9,586 करोड़ रुपए रह सकता है। आपको बता दें कि 1 साल पहले इसी अवधि में कंपनी की इनकम 88,253 करोड़ रुपए थी, जबकि मुनाफा 8,267 करोड़ रुपए था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करने के बाद अमेरिका की जीडीपी ने तीसरी तिमाही में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कहा कि जुलाई सितंबर 2020 तिमाही में अमेरिका का एनालाइज्ड ग्रोथ रेट 33.1% रहा। इससे पहले दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में रिकॉर्ड 31.4% गिरावट दर्ज की गई थी। उससे भी पहले पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 5% गिरावट रही थी। और फिनटेक कंपनी पेटीएम में चाइनीज निवेश को लेकर संसदीय पैनल ने पूछताछ की है। पता चला है कि पेटीएम की ओर से सीनियर मैनेजमेंट पैनल के सामने हाजिर हुआ था। पैनल ने निवेश के साथ यह भी कहा कि जिस सर्वर पर ग्राहकों का डेटा स्टोर होता है वह भारत में होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति के सामने पेटीएम के शीर्ष अधिकारी पूछताछ में शामिल हुए। इसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी लेकर सवाल हुआ। वोडाफोन आइडिया ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए 7,218 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा पोस्ट किया है। दूरसंचार कंपनी को पिछले साल की इसी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसका कारण कानूनी बकाया भुगतान के लिए किया गया प्रावधान था। वोडाफोन आइडिया की कुल आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में करीब 3% घटकर 10,830 करोड़ रुपए रही, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 11,140 करोड़ रुपए थी। देश के 8 प्रमुख उद्योगों में सितंबर में लगातार 7वें महीने गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक कोर सेक्टर्स का उत्पादन पिछले महीने 0.8% गिर गया। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और सीमेंट उद्योग ने गिरावट में प्रमुख भूमिका निभाई। सितंबर 2019 में 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन में 5.1% गिरावट दर्ज की गई। सितंबर में गिरावट का स्तर मार्च के बाद सबसे कम रहा। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने साल की तीसरी तिमाही में काफी अच्छा कारोबार किया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि सितंबर तिमाही में उसका लाभ 59% बढ़कर 2 साल के सबसे उच्च स्तर 10.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कंपनी का लाभ कंप्यूटर, मेमोरी चिप, स्मार्टफोन और उपकरणों की बिक्री के दम पर बढ़ा है। यह सैमसंग का किसी भी तिमाही का सबसे अधिक राजस्व है। कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर में तत्काल कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। दिल्ली वेस्ट कंपनी ने नवरात्रि और दशहरा फेस्टिवल के 10 दिनों के दौरान हर दिन लगभग 10,000 कारें बेची हैं। हालांकि अक्टूबर के लिए ऑफिशियल डेटा अगले हफ्ते ऑटो कंपनियों द्वारा जारी किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।